देखो बेटा, आज का टॉपिक है बेटा आपका मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब होता है बेटा आपका टू डायमेंशन। क्या मीनिंग होता है बेटा? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब आपके पास कितने डायमेंशन है बेटा? 3, एक्स वाई जेड। जब इनमें से दो की होती है या सर्कुलर मोशन में होता है बेटा, जो टू डायमेंशन हो गया बेटा कौन सा है? सर्कुलर मोशन। क्या बेटा? सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल मोशन, ये सारी किसमें आएगी? प्लेन 2D में। किसमें आएगी बेटा? 2D में। एक होता है 3D में, उसमें क्या होता है? तीनों आएंगे आपके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और वो क्या होता है बेटा? स्पेस। क्या बोला जाता है? स्पेस। अब मोशन इन टू प्लेन का मीनिंग है बेटा, जब कोई बॉडी टू प्लेन मतलब कि टू डिमेंशनल में मोशन करती है तो इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, दोनों मिलेंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट। मान लीजिए, देखिए बेटा ये है, दैट इज द प्लेन 0, दैट इज द एक्स एंड दैट इज द वाई। कौन सा प्लेन है बेटा? ये एक्स वाई प्लेन। कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। और एक पार्टिकल यहां पर है बेटा, कोई पार्टिकल है बेटा वो यहां पर है ए पॉइंट पर, तो इसका मतलब है यहां से, सिंपल पता ही आपको। तो इसको क्या लिया जाता है? आप क्या लेते हो हमेशा? आर फॉर पोजीशन वेक्टर। ये सभी को पता है कि आर क्या होता है मेरे बेटा? पोजीशन वेक्टर। क्या होता है मेरे बेटी? पोजीशन वेक्टर। मैं ये आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूं बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? विच टेल्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो डायरेक्शन एंड उसका वो बताता भी कहां पर कितना है। तो बेटा आर जो है, आर किस में लिखा जाएगा? आर इजकल टू क्या आएगा मेरे बेटे? एक्स आई एंड वाई जे। किसमें आएगा बेटा? एक्स आई एंड वाई जे, क्योंकि दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आ जाएगा बेटा, क्लियर है? ये क्या हो गया कि इसका मतलब है जो पार्टिकल यहां पर पहुंचा था उसके, देखो ये रहा, ये तो कौन सा मान है? एक्स, और ये वाला मान कितना है? वाई है। ये वाला बेटा वाई और ये वाला एक्स है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई। क्लियर है? क्या होगा बेटा? एक्स और वाई। ये तो इसकी पोजीशन होगी बेटा। क्या होगी ये? पोजीशन। तो अब यदि हम इसकी वेलोसिटी निकाल लें यहां पर, ए पार्टिकल की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, एट पॉइंट ए। तो बेटा ए पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, तो दो वेलोसिटी होगी इसमें, एक एक्स में एक वाई में। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वह की दी जाओगी मेरे बेटा? वी एक्स आई प्लस वी वाई जी दी जाओगी, डेफिनेट दी जाओगी। अब वेलोसिटी दे दी तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन भी क्या में होगा? 2 में होगा, एक एक्स में एक वाई में। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगा बताना मुझे कि एक्सेलरेशन जो है बेटा क्या आएगा मेरे बेटे? एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में इनटू आई, एक्सेलरेशन किस में बेटा? वाई एक्सिस में इनटू जे। ठीक है? वैसे हम नॉर्मली जो एक्सेलरेशन है बेटा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, दैट इज ए एक्स आई एंड दैट इज द ए वाई जे। याद रखना, जब कोई बॉडी किस में चलती है? प्लेन में। किस में चलती है? प्लेन में। तो उसकी मोशन एक्स में भी होती है और वाई में भी होती है। जो सा प्लेन है, यदि वाई और जेड है तो उसकी वाई में मिलेगी और जेड में मिलेगी। ठीक है बेटा? तो ये था मोशन इन प्लेन। क्या बेटा? ये मोशन इन प्लेन मीन्स व्हेनेवर ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन मीन इन टू डायमेंशन देन इट हैज both the components, one is x axis component, second is y axis component if the plane is xy। यदि प्लेन xy है तो कंपोनेंट हो एक x का एक y का। ये आप सभी ना पता बेटा। ठीक है? अब इसी में यदि बात आती है बेटा, ये वाला की टॉपिक, जैसे कोई वेक्टर है बेटा, ये लो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सेम है बेटा, और दैट इज द पॉइंट ए। और ये क्या बेटा? ए वेक्टर रिप्रेजेंट करें हम, क्या रखते हैं बेटा? ओ से ए जाती है ए वेक्टर। क्या बेटा? ये ए वेक्टर। ठीक है बेटा? ये कोई पॉइंट है, दैट इज द ए वेक्टर है। तो इसका मतलब है ए वेक्टर ने क्या बनाया बेटा? एंगल थीटा। क्या बनाया? थीटा। मेरे बेटा याद रखना है, वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है तो वो कौन सा भाग हो जाता है? कोस। कौन सा होता है बेटा? कोस। ये बात याद रखना है। तो ये वाला भाग क्या बन जाएगा बेटा? ए
कोस थीटा, इसको हम क्या लेंगे ए एक्स, क्या लेंगे ए एक्स। और ये वाला भाग क्या बनेगा बेटे, ये वाला भाग बनेगा आपका ए साइन थीटा, इसको क्या लोगे बेटा ए वाई। क्लियर है? तो क्योंकि ये इसकी मोशन किसमें, प्लेन में, प्लेन में तो इसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स में एक वाई में। ये आप कर भी चुके हो कि ए बराबर क्या होगा बेटा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए कोस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। आ गया? यदि ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैंने पहले बताया था स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर कोस के थीटा प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। मेरे बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, तो क्या रह गया ए स्क्वायर का रूट, ये कैंसल, कितना आ गया आपका ए आ गया। आगे ना ए का मैग्नीट्यूड यही होता है, राइट है, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है ए, और ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड बराबर हमने सामने पढ़ा था, क्या था बेटा, दैट इज द ए एक्स का स्क्वायर जमा ए वाई का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, ए के बार है। ठीक है बेटे, क्लियर है? तो ये बात याद रखना है कि दैट इज द, ये क्या बेटा आपके रेक्टेंगुलर का, जैसे कि हमने प्लेन में ले लिया है, किसमें लिया बेटा प्लेन में। यदि आप लोगे स्पेस में कितने आएंगे 3 एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस के साथ मान के चलते एंगल बनाया अल्फा, और बीटा बनाया वाई के साथ, तो मेरे बेटा गामा बनाया जेड के साथ। तो तब क्या होगा, किसमें बेटा स्पेस में, किसमें बेटा स्पेस में, इन केस ऑफ स्पेस के केस में बेटा लो ये स्पेस आपका दैट इज द एक्स वाई एंड जेड पॉइंट। तो यहाँ कोई ए वेक्टर, तो इसके कंपोनेंट इसके तीनों पार्ट होंगे बेटा, इसके तो तीनों पार्ट मिलेंगे आपने। यहाँ ओ तो ए, ये वेक्टर तो यही बनेगा आपका, इसके कंपोनेंट 3 आएंगे एक्स वाई और जेड। तो बेटा इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्पेस में, क्या आएगा मेरा बेटा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है बेटा, आ गया? अब यहां सुन लो, यहां अल्फा बीटा गामा मैंने बोला है, कौन कौन सा एंगल, अल्फा बीटा एंड गामा। क्या बेटा एंगल्स है विद किसके साथ, विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड किसके साथ बेटा जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज ए कोस अल्फा। ए एक्स कितना आएगा मेरे बेटा, ए कोस अल्फा, और ए वाई ये आएगा बेटा ए कोस बीटा, और बेटा ए जेड क्या आएगा ए कोस गामा। क्लियर है? ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा एंड ए कोस गामा। ठीक है बेटे, याद रखना इसको आपने। तो ये किसमें बेटा स्पेस में, किसमें बेटा स्पेस में। इसका मतलब कोई बॉडी यदि प्लेन में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, क्या वेलोसिटी होगी, तो एक एक्स में वाई पोजिशन, एक एक्स में वाई में वेलोसिटी, एक एक्स में एक वाई में, और बेटा एक्सेलरेशन एक एक्स में एक वाई में। कंप्लीट है, कर लो नहीं। अब बेटा कुछ न्यूमेरिकल कराता हूं वेक्टर से रिलेटेड। कल मैंने जो टॉपिक कराया था, कल मैंने आपको एक टॉपिक कराया था मेरे बेटा, वो क्या था कि जब भी, याद रखना है, जब भी, अच्छा मैंने एक बात बोली थी आपको याद हो कि यदि एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा 0 डिग्री, मैंने बोला था कि आर बराबर क्या कर दो ए प्लस बी कर दो, आर बराबर ए प्लस बी कर दो। सच्चाई यही है, क्योंकि बेटा कोई भी एंगल दे रखे हो 0 90 कुछ भी, तो ट्रायंगल लॉ लगा दो। ट्रायंगल लॉ क्या था बेटी, ट्रायंगल लॉ क्या था, आर बराबर है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। चलिए एंगल कितना 0, कोस 0 क्या होगा बेटी 1, क्या बन गया टेंशन, आर बराबर है रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका स्क्वायर बन गया बेटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ऊपर के रूट, ये इसका कैंसल, कितना है बेटा? ए प्लस बी आ गया। क्लियर हो गया? और जब 90 होगा, बताइए आपको 90 होगा, कोस 90 खत्म, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और 180 होगा, कोस 180 क्यों होगा बेटा? -1, तो किसका स्क्वायर बनेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? यदि एंगल बेटा कितना हो, थीटा कितना हो बेटा? 180 डिग्री हो, तो मेरे बेटे कोस 180 बराबर कितना होता है? -1। यहाँ क्या हो जाएगा? -1। ए की 2 बी की 2 -2 ए बी, तो किसका स्क्वायर है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और फिर मैंने बोला था इस केस में आर बराबर होगा आपका ए माइनस बी। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये दे रखे बेटा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आ जाए ऐसे क्वेश्चन, कभी भी दोनों का स्क्वायर कर दो। सुन लो, मैंने जो बताया तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन ये वाला मॉड्यूलस वाला कभी भी आ जाए, यदि एक तरफ मॉड्यूलस है तब भी क्या कर देना है? स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर करो इसका, तो क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड यू विल गेट, बेटा ये स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी, वेक्टर डाल के इसका स्क्वायर बराबर है बेटा ए माइनस बी, वेक्टर इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे खोला जाता है? स्क्वायर को, इन स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है? सुन लो यहाँ पहले, स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? इस स्क्वायर को लिखते हैं मेरे बेटा ऐसे ही। ये देखिए, इस स्क्वायर को लिखने का जो तरीका बेटा वो है आपका ये वाला कि ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी, ए प्लस किसका स्क्वायर था? ए प्लस बी का, और किसका था? मॉडुलस का। तो बेटा यू ऐसे खुलेगा, बराबर किसके था बेटी? ए माइनस बी डॉट आओगा ए माइनस बी। क्लियर है? इसका कन स्क्वायर खोलो, इसका पहले इसका ए प्लस बी ए माइनस। बेटा आपने इसको करना कैसे है? इसको करना, ये क्या है? कौन सी प्रोडक्ट है? डॉट। तो ये ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर और बी डॉट बी स्क्वायर। तो ए डॉट पहले इसकी करेंगे, इसकी करेंगे क्या? ए डॉट ए स्क्वायर। अब ए ने किसके साथ? बी के साथ, बीच में क्या गया? डॉट। तो ए डॉट बी। अब इसकी कर दो प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी, इसकी कराना वही। अब ए डॉट ए और माइनस ए डॉट, वेरी गुड, माइनस बी डॉट ए, वेरी गुड, प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। कितना बन गया? 2 ए डॉट बी डॉट ए, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि मैंने बता रखा ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट होती है कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट मैंने लिखवाई थी मेरे बेटा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बेटे? इज कॉम्यूटेटिव, इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट होती है बेटा कॉम्यूटेटिव होती है। तो इसका मतलब है ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। तो क्या बन गया? यू 2 ए डॉट बी, 2
ए डॉट बी बन गया बराबर, यू क्या बन गया -2a डॉट बी। इन्हें इधर ले आइयो, ए डॉट बी दोनों ए डॉट बी सेम है, यू माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 4a डॉट बी बराबर 0। अरे भाई दो चीजों की प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब उनके बीच में एंगल 90 हो। क्योंकि बेटा इसका देखो फार्मूला 4 निकालो, ए डॉट बी का फार्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या आया 0। ना तो ए 0 ना 4 0 ना बी 0, क्या रह गया कोस। इट मीन कोस थीटा बराबर क्या है बेटा 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 90 π/2। क्या आएगा बेटा π/2 आएगा। क्लियर है, कर लोगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब बी में कितना एंगल है बेटा 90। कितना एंगल है बेटा 90 एंगल है। क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा ये वाले जो है क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, देखिए ये है आपका कि a क्रॉस बी, यह बेटा a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, अरे लिख ही रखे न दो, क्रॉस प्रोडक्ट और इसका क्या है मैग्नीट्यूड, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा फार्मूला ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। बार क्या लग रहा मैग्नीट्यूड बराबर, बार क्या लग रहा मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस होते हैं, यू क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या होगा यो ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कोस थीटा। ए कैंसल डी कैंसल बेटा साइन थीटा बराबर किसके आ गया कोस थीटा। चाटा नो कर लो दोनों, कौन से का होगा 45 पे, दोनों बराबर कब होते हैं 45 में बराबर होते हैं, या फिर नो करो नहीं आ ले आओ, इसके गुना में एक रह जाएगा, क्या रह जाएगा टेंजेंट थीटा, क्योंकि साइन बटे कोस टेंजेंट बराबर क्या रह गया 1, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। कितनी आएगी बेटा 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा इस केस में। कर लोगे ठीक है।